नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला जो ब्लॉग देखा था, जस्ट उसके बाद यानी दोपहर के समय से यहाँ से मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया था। और खाना वाना खाकर हम लोगों ने कर लिया था काफ़ी आराम। और उसके बाद हम लोग काटने बैठ गए थे यहाँ पर तरबूज। पापा जी भी यहीं बैठे थे, भाई भी था, बहन भी थी, और हम लोग सब इसी रूम पे बैठे थे क्योंकि ये रूम डबल स्टोरी है, ऊपर कमरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी का एहसास कम होता है। और यहाँ पर सारा सामान इसीलिए रखा है क्योंकि ये जो सारी बोरी वगैरह है, जो सामान रखा है, ये सब मंजली वाली बहन जो है, मेरी सेकंड नंबर की बहन, उसके साथ सारा सामान जाएगा। तो इसी कमरे में सारा सामान रखा हुआ है और हम लोग के बैग वगैरह भी यहीं पर रखे हुए हैं। और हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोगों का सामान इसी कमरे पे रहता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं काट कर देने लगी थी सबको तरबूज, काला नमक और काली मिर्च अगर होती तो और भी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। काली मिर्च काले नमक के साथ खाओ तरबूज तो टेस्ट अच्छा लगता है। और पापा जी लेकर आए थे थोड़ा सामान यहाँ पर, जो सामान घट गया था वो मम्मी ने दोबारा से बुलवाया है। तो पापा ने बोला कि यहाँ पर बैठकर तुम लोग ये सामान को मिला लो। तो वही सामान हम लोग लिस्ट से मिला रहे थे। और ये मेरी बहन की बेटी है, इसको तो आप लोग देख ही चुके हैं और काफ़ी बार आप लोगों ने इसको मेरे ब्लॉग में देखा है। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर सामान की गिनती भी कर रहे थे, सामान मिला भी रहे थे, क्योंकि जब भी हमारा सामान मार्केट से आता है तो हम लोग इसी तरह सामान को मिलाकर रखते हैं। और ये मैं भर नहीं करती, ये हर घर में ये होता ही है। तो चलिए, फटाफट से सारा सामान मिला लिया था हमने। अब चलते हैं रसोई की तरफ, तो वहाँ पर ये सामान रख देंगे। और मेरी सेकंड नंबर की वाली जो बहन है वो लग गई थी चाय पानी के काम पे। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में एक बहुत ही मैं कहना, मुझे तो हंसी भी आ रही है कि मैं क्या जवाब दूँ इस बात का। कल मुझे एक कमेंट आया, आप लोग कल के ब्लॉग में जाके ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी लोगों की आदत होती कमेंट पढ़ने की, तो उन्होंने पढ़ा भी होगा। उन्होंने कमेंट किया है कि तुम तो हर 2-4 दिन में अपने मायके ही जाती रहती हो और वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो तुम जैसे क्या बोले, हमारे पास तो इतने शब्द हैं कि अगर हम उड़ेल देना तो तुम्हारे कान से खून आ जाएगा। पर क्या है, हमको तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जिसके माँ बाप होते हैं ना, वही मायके जाता है। और तुम्हारे जैसे नेचर वाली औरतों को तो माँ बाप भी बुलाना पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए तुम मायके जाती ही नहीं हो। तुम माँ बाप के मतलब माँ बाप भी तुमसे त्रस्त होंगे, तो सोचते होंगे कि ससुराल वाली ही झेलें। और रही बात मेरी तबीयत की, तो तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे माँ बाप है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, और मैं खुद हूँ अपनी तबीयत को वो करने के लिए, देखने के लिए। और पता नहीं क्यों तुमको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। और शायद कल का जो कमेंट मैंने तुमको किया होगा, थोड़ी बहुत शर्म होगी तो तुम दोबारा ऐसे कमेंट नहीं करोगी। पर मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे इस भद्दी सोच में। तो चलिए, वहाँ से हम लोग आ गए थे इस वाले रूम पे। ये हमारी रसोई है, यानी किचन है। तो यहाँ पर हम लोग सब सामान भरने लगे थे और इन डिब्बों में ही सारा सामान रहता है। और जब हम लोगों ने देखा कि पापा जो सामान लेकर आए हैं वो सारा सामान डबल से भी ज़्यादा है। एक डिब्बे में पूरा पोहा सूजी से पैक था और पापा जी दोबारा से पोहा सूजी मैदा सारी चीज़ फिर से लेकर आ गए थे। और जो सामान मम्मी ने बुलवाया था वो सामान नहीं आया है, जो नहीं बुलवाया था वो भी आ चुका है इस पर। तो वही हम लोग यहाँ पर ये सारा खाली कर रहे थे। और यहाँ पर बहन ये सारे डिब्बे पहुँच रही थी। वैसे हम लोग को ये डिब्बे धुलना था, पर हमारे यहाँ मायके में इस बार बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जल संकट है और लाइट भी गोल रहती थी। मैं गई थी संडे के दिन और आज है ट्यूसडे, तो आज मैं वापस भी आ गई हूँ। और 2 दिन में ही हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम तो है ही, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और वैसे हम लोग दोनों बहनों ने सलाह ही की थी, छोटी बहन भी मेरी आने वाली थी, कि हम लोग को चल के ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पूरा व्यवस्थित करना है। क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र जो है 65 ईयर्स है और मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मम्मी तो वैसे अपने हिसाब से बहुत काम करती रहती हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो लड़कियां और बहुएं ही काफ़ी परफेक्ट तरीके से कर लेती हैं। और इतनी उम्र के बाद भी मम्मी मेरी काम करती रहती हैं। और कभी कभी उनको भी आलस आ जाता भाई, जब हम लोगों को आलस आ जाता तो उनको तो आना स्वाभाविक बात है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को धुलना थी, पर पानी के अभाव के कारण ये सब काम नहीं हो पाया। तो जितना हम लोगों से व्यवस्थित होते करते बना है वो सब हम लोगों ने कर दिया। और ये जो पन्नी वगैरह थी खाली, ये सब हटा देंगे और यहाँ साफ़ सुथरा कर देंगे। और काफ़ी साफ वैसे था यहाँ पर, और भी जो बचा कुचा था वो हम लोग ने साफ़ सुथरा कर दिया है। और जब भी हम लोग आते हैं तो अपनी मम्मी का सारा काम करवाते ही हैं।
और जो सोचते हैं कि यार ससुराल में मैं काम करने के नाम से रोती हूँ, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ससुराल में काम करने के नाम से नहीं रोती हूँ। पर कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को उल्टा सीधा कहने की। और अगर मैं ससुराल में काम करने के नाम से रोती ना, तो मैं 21 साल सास ससुर 20 साल सास ससुर के साथ नहीं रह पाती। और ये चीज़ वही कह सकते हैं जो खुद कामचोर होते हैं, खुद ही जो अपने सास ससुर अपने माँ बाप का नहीं कर पाते। ऐसे लोग ऐसी तरह की छोटी बुद्धि के लोग छोटी सोच ही रखते हैं। तो खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम जैसे लोगों से तो मेरी क्या, तुम्हारे खुद के घर वालों की नहीं पट रही, तो मेरी कहाँ तक पटेगी तुमसे। तो चलिए, यहाँ साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, और सारी जो पन्नी थी उसको मैंने बाहर एक थैला है उसमें रख दी थी, क्योंकि बारिश के समय ठंड के समय जब भी चूल्हा जलाना होता है, आजकल प्लास्टिक लगा के ही सब लोग चूल्हा जलाते हैं। और इन दिनों जो है अब तो मिट्टी तेल मिलता नहीं है, और अभी कुछ दिनों में बारिश लग जाएगी, तो बारिश में जब मच्छर बढ़ जाते हैं तो धुआं करने के लिए आग जलाने का उपयोग होता, तो उसमें जल जाएंगी सारी पन्नी। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है और फटाफट से होते हैं तैयार, क्योंकि हम लोग को जाना था थोड़ा सा कहीं बैठने के लिए, या ना अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। और उसके पहले मम्मी ने लगा दिया था इस वाले काम में। तो ये है मूंग की दाल, मम्मी ने मूंग की दाल धो के फुला दी थी कि तुम लोग थोड़ी सी मंगौड़ी बना लेना। और हमारे यहाँ जो बबरा है, जिसको आप लोग मीठा चीला बोलते हैं या आप लोग मालपुआ बोलते हैं, वो भी बनेगा। तो शायद मैंने उसकी रेसिपी काफ़ी बार शेयर की है, तो देखते हैं, वो भी आप लोग साथ कोशिश करेंगे, उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो फटाफट से मैं यहाँ दाल धोने बैठ गई थी। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग बोलेंगे कि निधि तुम्हारे यहाँ तो बोरिंग द्वारा पानी आता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ बोरिंग से ही पानी आता है, पर जिस कुएँ से हमारे यहाँ पानी आता है गांव में, उसी कुआं से सभी लोगों के यहाँ पानी पीने का जा रहा है। वैसे तो मेरे गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ कुआं नल काफ़ी ज़्यादा है, पर गांव के अंदर सिर्फ एक यही कुआं बचा है जिसमें पानी है। बाकी जो कुआं है उन वो सूख चुके हैं, और गर्मी में लगभग 3-4 साल से सूख ही जाते हैं। तो इसी कुआं से सबके यहाँ पानी पीने का जा रहा है। और बाकी जो कुआं नल है, डैम वगैरह है, वो काफ़ी दूरी पर है। तो लोग आजकल, हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, कोई भी थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाए। तो सब लोग हमारे ही कुएं का पानी लेकर जा रहे हैं, जिस वजह से हम लोगों की खुद की मशीन नहीं चल पा रही है। और रोज़ ही भाई जो है गाड़ी से पानी ले लेकर आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से धो लेते हैं मूंग की दाल और धुल कर रख देंगे। और जब हम लोग आए थे तो दाल वगैरह मम्मी ने पीस ली थी। तो यहाँ पर पानी का उपयोग तो मैं वैसे भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि बहुत गंदा पानी यूज करते हो और गंदा पानी पौधों में डालते हो। तो एक बात मैं आप लोगों से शायद कई बार बोल चुकी हूँ कि पानी और बिजली की बचत हमें ज़रूरत से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कुछ सालों के बाद इन्हीं के लिए झगड़ा होगा, बिजली के लिए और पानी के लिए। क्योंकि पानी का स्तर जो है हर जगह धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो है कहना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये डेली की चीज़ें हैं, और इनका उपयोग जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए। इसके लिए मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि ये चीज़ें अगर घर पे नहीं रहती ना तो कितनी परेशानी होती है। और मैं जो हूँ पानी की और लाइट की बचत बहुत करती हूँ भाई, जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही उपयोग करती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। और हम दोनों बहन तैयार होकर निकल चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे छोटे दादा के घर, यानी हमारे छोटे बब्बा जी के घर। तो वहाँ जा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनको हम लोग देखने जा रहे थे। और अब कोशिश कर रही हूँ फ्रंट कैमरा से थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी रोज़ एक ही एक रूटीन देखकर बोर हो चुके होते हैं। तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आऊँ, और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को जो चेंजेस कर रही हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहे हैं, या आप लोग अगर आते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हर वीडियो में थोड़ा सा क्या चेंज होता है। तो ये है हमारा गाँव, और चलते हैं हमारे छोटे बब्बा जी के घर में, तो उनसे मिलते हैं। और कल एक और कमेंट आया था, एक कोई खान है, उन्होंने कमेंट किया था कि तुम तो बोल रही थी कि ठंड तक तुम अपने, शायद इन्हें दोबारा कमेंट किया है कि ठंड तक तुम अपने घर चली जाओगी, तुम झूठी हो, तुम्हारा कोई घर वगैरह नहीं बन रहा। तो भाई मुझे तुम्हें क्यों सफाई दूंगी कि मेरा घर बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो मेरा बन रहा है, उसमें तुम थोड़ी ना आकर रहोगी कि तुमको रहना है आके। और रही बात ठंड गर्मी बरसात, वो मेरी मर्जी कि मुझे अपना घर कब शिफ्ट करना है, तो वो मैं जानती हूँ कि मुझे कब शिफ्ट करना है। मैं तुमसे क्यों शेयर करूँ कि नहीं मैंने ये बोला है। और रही बात झूठ बोलने की, तो झूठ मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जो हो बाहर से हो,
यहाँ से कम जहाँ की मैं हूँ, यहाँ के कम से कम 500 लोग डेली मेरे वीडियो देखते हैं। अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोलूँगी तो वो घर में आके मेरे से बोल जाएंगे कि तुमने ये चीज़ झूठ बोली है और तुम इस तरह का र्यूमर बना रही। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं रहती हूँ गाँव में, और गाँव क्षेत्र में छोटी सी भी बातों का बहुत बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं। तो जो गाँव क्षेत्र से होंगे वो इस बात को समझते हैं। तो यहाँ बैठे हुए थे मेरे बब्बा जी, और बब्बा जी घर पे अकेले थे, मेरी दोनों चाची नहीं थी, दादी भी गई हुई थी, सब गए थे नर्मदा जी। क्योंकि ये ब्लॉग है गंगा दशहरा के दिन का, तो गंगा दशहरा के दिन सभी लोग नर्मदा जी गए हुए थे। और ऐसा कुछ था कि हम लोग जिनके जिनके घर बैठने जा रहे थे उनके घर में कोई था ही नहीं। तो हम लोग बब्बा जी के घर से निकलने के बाद दूसरे घर गए, चाचा जी के यहाँ, जिनकी जो मेरी चाचा की बेटी की शादी हुई थी उससे मिलने गए, तो चाचा की बेटी भी नहीं मिली। उसके बाद हम लोग ये तीसरे घर आए हैं, यहाँ भी हम लोगों को कोई नहीं मिला, सिर्फ उन जो चाची के यहाँ थे उनकी बेटी मिली, यानी बेटी नहीं, ये उनकी नातन यानी मेरी भतीजी है। तो बस हम लोग यहाँ पर खाने लगे थे ये प्लम जो होता है, इसको आड़ू कहते हैं और शायद आलू बुखारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 पेड़ लगे थे काफ़ी बड़े बड़े, तो हम लोगों ने ये तोड़े हैं। और यहाँ मैंने कैमरा दे दिया था अपनी बहन को कि थोड़ा सा तुम यहाँ का वीडियो बनाओ। तो चलिए वहाँ से हम लोग गांव को घूमते घामते पहुँच गए हैं अपने घर। और गांव हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा है, और गांव में हमारे इक्का दुक्का घर ही बचे हैं कच्चे जो पुराने हैं और जिन्होंने शौक से रखे। बाकी तो अब पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे घर हमारे यहाँ गांव में पक्के हो गए हैं, और कुछ घर पहले से ही पक्के थे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आ गए थे, और आलू ये जो है आड़ू है इसको हमने धो लिया था और बढ़िया बैठकर काट कर खाने लगे थे। ये थोड़ा सा कसैला लग रहा था खाने पर, और छील कर खाने में इसका जो टेस्ट था वो अमरूद की तरह लग रहा था। और उसके बाद हम लोग सब बैठकर थोड़ी देर बात की, और मम्मी बनाने लगी थी यहाँ पर मंगोड़े, और बहन जो है सबकी लगा रही है थाली। और हम लोग जो है, हमारे भाई की शादी नहीं हुई है, काफ़ी बार मैंने बताया है, और मम्मी हमारी अकेले सबका इतना काम तो कर नहीं सकती। और जब ससुराल में रहकर हम लोग अपने सास ससुर की मदद करते हैं, उनका काम करते हैं, तो अपने माँ बाप का काम करने में हमें क्यों शर्म आती है और लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आखिर वही माँ बाप जो है, हम उन्हीं के कारण इस दुनिया में हैं। और मेरे माँ बाप के लिए अगर कोई इस तरह के बोलता है ना कि यार मायके में जाके काम करती हूँ यार, तो हाँ भाई, मैं मायके में भी करती हूँ, ससुराल में भी करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरी मायके में तबीयत ख़राब नहीं होती। जब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने ही मुझे महीने महीने 2-2 महीने रखा है और मेरी सेवा की है। तो जो उस समय तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, और जब भी मैं बीमार हुई हूँ मेरी मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं बल्कि जब बीमार होती हूँ तो नहीं जाती, पर पहले मैं जब भी बीमार होती थी तो मेरी मम्मी ही मेरी बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी और मेरी बहन लोग मेरी मदद करती थी उस टाइम पे। तो चलिए यहाँ पर सीखने लगे थे मंगोड़े, और मम्मी ने बना रखे हैं यहाँ पर मीठा वाला पुआ। तो उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जहाँ पर चूल्हा रख के सेक रहे थे ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ रहा है, जबकि ऊपर हम लोगों ने बल्ब लगा रखा था, फिर भी उतना उजेला नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए। क्योंकि रात में वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। और हम लोग सब बैठ गए थे यहाँ खाने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।